जी नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज की क्लास में हम वर्तमान में कौन किस पद पर नियुक्त है उससे संबंधित क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इससे के पहले हमने 2024 और 2025 में जो नई नियुक्तियां हुई हैं उसकी क्लास करवा दिए हैं। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखा है तो इसी क्लास के एंड में आपको स्क्रीन में उस क्लास का लिंक मिल जाएगा या वो क्लास यहाँ पर आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगी। और साथ ही हमने करंट अफेयर के अन्य टॉपिकों को भी कवर करवा दिया है। उन क्लासों का लिंक इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भैया चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो बताइए दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। ऑप्शन हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, अगला कह रहा है संजय मल्होत्रा, नेक्स्ट कह रहा है BR गवई और लास्ट कह रहा है प्रकाश श्रीवास्तव। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। BR गवई सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं वर्तमान में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये 52वें नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं, साथ में ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो बताइए दोस्तों हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। ऑप्शन हैं प्रकाश श्रीवास्तव, अगला कह रहा है तुषार मेहता, नेक्स्ट कह रहा है जगदीश शर्मा और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनेगा प्रकाश श्रीवास्तव जो है हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन है। तो बताइए दोस्तों भारतीय लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन है। ऑप्शन है ओम बिरला, अगला कह रहा है उत्पल कुमार सिंह, नेक्स्ट कह रहा है राजीव गांधी और लास्ट कह रहा है JP नड्डा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा उत्पल कुमार सिंह जो है वर्तमान में लोकसभा के महासचिव हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें अदर ऑप्शनों की ओम बिरला की, तो ओम बिरला जो है लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में हैं। और बात करें राहुल गांधी की तो ये जो है लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं। और बात करें JP नड्डा की तो ये जो है राज्यसभा सत्ता पक्ष के जो है नेता हैं। ठीक है, राज्यसभा के सत्ता पक्ष के जो है JP नड्डा नेता हैं। तो याद रखिएगा सारे के सारे फैक्ट। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्तमान भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों ऑप्शन है के संजय मूर्ति, अगला कह रहा है अजय सेठ, तीसरा कह रहा है महेंद्र देव और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कह रहा है कि वर्तमान भारतीय वायुसेना के सेना अध्यक्ष कौन है। तो बताइए दोस्तों भारतीय वायुसेना के सेना अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन हैं अनुराग गर्ग, दूसरा कह रहा है सुखवीर संधू, अगला कह रहा है अमरप्रीत सिंह, नेक्स्ट कह रहा है KV सोमनाथ। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अमरप्रीत सिंह जो है यही वायुसेना के सेना अध्यक्ष हैं वर्तमान में। और बता दें ये जो है वायुसेना के 28वें नंबर के जो है अध्यक्ष बने हैं। कितने नंबर के भैया, 28वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है। तो बताइए दोस्तों वर्तमान में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है। SS दुबे, अगला कह रहा है हितेश कुमार, नेक्स्ट कह रहा है मनोज यादव और लास्ट कह रहा है दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, और बता दें ये 26वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है। तो बताइए दोस्तों वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शंस कह रहा है
उपेंद्र द्विवेदी। अगला कह रहा है मनोज कुमार कटियार। नेक्स्ट कह रहा है अनिल चौहान और लास्ट कह रहा है तरुण कपूर। तो राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी थल सेना के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। और बता दें यह जो है 30वें नंबर के थल सेना के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मैं और मेरी टीम आपके लिए इतनी मेहनत करती है, तो प्लीज़ भैया आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप वीडियो को वॉच कर लेते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो भैया आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अमित खरे। अगला कह रहा है तुषार मेहता। नेक्स्ट कह रहा है शक्तिकांत दास और लास्ट कह रहा है तुहिन कांत। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। शक्तिकांत दास जो है प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत के विदेश सचिव कौन है? तो बताइए दोस्तों वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? ऑप्शंस हैं अनुराग गर्ग। नेक्स्ट कह रहा है अशोक कुमार माथुर। नेक्स्ट कह रहा है गार्गी कौल और लास्ट कह रहा है विक्रम मिश्री। तो राइट आंसर बनेगा विक्रम मिश्री जो है वर्तमान में विदेश सचिव हैं भारत के। और बता दें यह जो है 35वें नंबर के बने हैं अध्यक्ष सचिव जो है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC के अध्यक्ष कौन हैं? तो बताइए दोस्तों CBC के अध्यक्ष कौन हैं? महेंद्र देव, अजीत डोवाल। नेक्स्ट कह रहा है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और लास्ट कह रहा है आलोक जोशी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो है अध्यक्ष हैं वर्तमान में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें अदर ऑप्शनों की महेंद्र देव की, तो महेंद्र देव जो है वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, ठीक है, भारत के। और बात करें अजीत डोवाल की, तो अजीत डोवाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के जो है वर्तमान में सलाहकार हैं। और बात करें आलोक जोशी की, तो ये जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो सारे के सारे याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी के सभी। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है हाल ही में किसी केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात CBI का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं B श्रीनिवासन। अगला कह रहा है AS राजीव। नेक्स्ट कह रहा है महेंद्र देव और लास्ट कह रहा है प्रवीण सूद। तो प्रवीण सूद को जो है CBI का प्रमुख नियुक्त किया गया है, ठीक है दोस्तों। और बात करें अदर ऑप्शनों की B श्रीनिवासन की, तो ये जो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक हैं। और बात करें SS राजीव की, तो ये जो है सतर्कता आयुक्त हैं वर्तमान में। और बात करें महेंद्र देव की, तो अभी हमने ही बताया कि ये मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ऑप्शंस हैं हीरालाल समरिया। दूसरा कह रहा है जगदीप धनगढ़ और नेक्स्ट कह रहा है अनिल चौहान और लास्ट कह रहा है मनोज कुमार। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हीरालाल समरिया जो है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं वर्तमान में, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो बताइए दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शंस है सदानंद वसंत दांते। अगला है राहुल नवीन। नेक्स्ट कह रहा है अश्वनी कुमार और लास्ट कह रहा है विनोद कुमार। तो राइट आंसर बनेगा सदानंद वसंत दाते, यही जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक हैं वर्तमान में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि केंद्रीय रिजर्व बल के महानिदेशक कौन हैं? तो बताइए दोस्तों केंद्रीय रिजर्व बल के महानिदेशक कौन हैं? पीयूष आनंद है, संजीव रैना है, अगला कह रहा है आलोक शर्मा और लास्ट कह रहा है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय पुलिस बल
के जो है महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन हैं? तो बताइए दोस्तों। ऑप्शंस कह रहा है एस भाटी, अगला कह रहा है अमृत मोहन प्रसाद, तीसरा कह रहा है BR सुब्रमण्यम और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक जो है अमृत मोहन प्रसाद हैं वर्तमान में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान भारत के सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन हैं? ऑप्शंस हैं दलजीत सिंह, अगला कह रहा है प्रमोद चंद्र मोदी, नेक्स्ट कह रहा है हरिवंश नारायण सिंह और लास्ट कह रहा है विवेक श्रीवास्तव। तो राइट आंसर हो जाएगा दलजीत सिंह जो है भारत के सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट डोर के महानिदेशक कौन हैं? तो बताइए दोस्तों। एनसीसी के जो है महानिदेशक वर्तमान में कौन है? ऑप्शंस कह रहा है शिवमणि सिंह, अगला कह रहा है हितेश कुमार, नेक्स्ट कह रहा है गुरबीर पाल सिंह और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा गुरबीर पाल सिंह जो है एनसीसी के जो है वर्तमान महानिदेशक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, और आपको बताना है कि आरपीएफ का महानिदेशक इस समय वर्तमान में कौन है। ऑप्शंस कह रहा है लघु श्रीनिवासन, नेक्स्ट कह रहा है मनोज यादव और लास्ट अगला कह रहा है आलोक शर्मा और लास्ट कह रहा है पीयूष आनंद। तो राइट आंसर हो जाएगा इस समय वर्तमान में आरपीएफ के महानिदेशक जो है मनोज यादव हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो बताइए दोस्तों, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शंस कह रहा है नरेंद्र मोदी, नेक्स्ट कह रहा है सुमन बैरी, अगला कह रहा है BVR सुब्रमण्यम और लास्ट कह रहा है रजनीश कुमार। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सुमन बैरी जो है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें दोस्तों, अदर ऑप्शनों में नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो ये भारत के प्रधानमंत्री और नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, और बात करें BVR सुब्रमण्यम की तो ये नीति आयोग के CEO हैं। तो सारे के सारे फैक्ट याद करिएगा। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन हैं? ऑप्शंस कह रहा है अंतर सिंह आर्या, अगला कह रहा है किशोर सिंह, नेक्स्ट कह रहा है रविंद्र भाकर और लास्ट कह रहा है सरदार इकबाल सिंह। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अंतर सिंह आर्य जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन है? तो बताइए दोस्तों, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन हैं? ऑप्शंस कह रहा है अनिल कुमार, नेक्स्ट कह रहा है रवि अग्रवाल, तीसरा कह रहा है संजय जायसवाल और लास्ट कह रहा है सतीश कुमार। तो राइट आंसर हो जाएगा रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO सतीश कुमार हैं वर्तमान में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो बताइए दोस्तों, वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शंस कह रहा है KC वेणुगोपाल, अगला कह रहा है विपिन कुमार, नेक्स्ट कह रहा है संतोष कुमार यादव और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनेगा KC वेणुगोपाल, यही जो है लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें अदर ऑप्शनों की, विपिन कुमार की, तो ये जो है वर्तमान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं।
ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा विपिन कुमार कौन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। और बात करें संतोष कुमार यादव की, तो ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, विपिन कुमार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं और संतोष कुमार यादव राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो बताइए दोस्तों, इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तो ऑप्शंस कह रहा है ए के मोहंती, दूसरा कह रहा है वी नारायण, तीसरा कह रहा है विवेक भासीन और लास्ट कह रहा है दिनेश कुमार शुक्ल। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा वी नारायण जो है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें अदर ऑप्शनों की, ए के मोहंती की, तो ये जो है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में भारत में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा परमाणु ऊर्जा आयोग के जो है ये ए के मोहंती अध्यक्ष हैं। और बात करें विवेक भासीन की, तो ये जो है भाभा परमाणु अनुसंधान के निर्देशक हैं। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर वी नारायण करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन हैं। तो बताइए दोस्तों, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन हैं। ऑप्शंस कह रहा है नीलम कपूर, अगला कह रहा है आशीष कुमार चौहान, नेक्स्ट कह रहा है गिरीश चंद्र और लास्ट कह रहा है प्रमोद अग्रवाल। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नीलम कपूर भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो बताइए दोस्तों, भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ऑप्शंस कह रहा है बहादुर सिंह सागू, नेक्स्ट कह रहा है दिलीप कुमार, अगला कह रहा है संजय मल्होत्रा और लास्ट कह रहा है अर्जुन रावत। तो राइट आंसर हो जाएगा बहादुर सिंह सागू इस समय भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो बताइए दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। सानिया मिर्जा, नीरज चोपड़ा, पीटी ऊषा या पीवी सिंधु। तो राइट आंसर हो जाएगा पीटी ऊषा इस समय भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। और बता दें, ये जो है पहली बार जो है पहली महिला अध्यक्ष पीटी ऊषा जो है भारतीय ओलंपिक संघ की बनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्योंकि इससे पहले कोई भी महिला ओलंपिक संघ की अध्यक्ष नहीं बनी थी। ये पहली महिला पीटी ऊषा है जो कि ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष बनी है। तो इसी लहजे से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो बताइए दोस्तों, इस समय वर्तमान में LIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। देवाशीष पांडा, अगला कह रहा है अशोक सिंह, नेक्स्ट कह रहा है देवेश सिंह और लास्ट कह रहा है सिद्धार्थ मोहंती। तो राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ मोहंती इस समय वर्तमान में LIC के अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो दोस्तों, यहाँ से आपके वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव एंटोनियो गुतरेस हैं। ठीक है, याद रखिएगा कौन है भैया, एंटोनियो गुतरेस हैं। और विश्व बैंक के अध्यक्ष जो है अजय बंगा हैं। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक अर्थात WTO के महानिदेशक जो है नागोजी इवेला हैं। और यूनिसेफ के प्रमुख वर्तमान में अध्यक्ष जो है कैथरीन रसेल हैं। ठीक है, तो सारे के सारे याद रखिएगा। और अगला है यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम हैं। तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं और अदर क्वेश्चनों को। अदर क्वेश्चनों में पहला है दक्षेश सार के महासचिव
जो है मोहम्मद गुलाम सरवर हैं। नाटो के महासचिव की अगर बात करें तो इसके जो है मार्क रूटे हैं। और एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष की बात करें तो मसातो कांडा हैं। और आसियान के महासचिव की बात करें तो डॉक्टर कायो किंग होर्न हैं। और बात करें अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख की तो जेनेट पेट्रो हैं। तो सारे के सारे याद रखिएगा, ये सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय जो है नियुक्तियां थीं जो कि वन लाइनर के रूप में हमने आपके साथ कवर किया। और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और भैया क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।